हेलो बच्चों पढ़े तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और जम की मेहनत कर रहे होंगे। तो आपका समय को खराब ना करते हुए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें दो वर्ड्स आए हैं कि रोज क्या होंगे और कॉलम क्या होंगे। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में जब हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उन लाइंस को हम कहेंगे रोज, और जब हम वर्टिकली लिखेंगे तो उन लाइंस को क्या कहेंगे? कॉलम्स। ठीक है, तो कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसमें जनरल एलिमेंट जो होता है वो होता है ए आई से। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो आई होता है वो डिनोट करता है रो को, और जो जे एलिमेंट है ये डिनोट करता है कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यदि मैं लिखता हूं A12, तो इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। ओके, हो गई ये बात। अब यदि हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 2 3 4, यदि इस मैट्रिक्स से आपसे पूछ ले कि बताओ कि भाई इसका 1 2 एलिमेंट्स कौन सा होगा, तो आपको जाना है फर्स्ट रो में चले गए, और सेकंड कॉलम में, ये सेकंड कॉलम है, तो मतलब ये वाला एलिमेंट बन गया। तो ये A12 एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? 2। तो यदि हम सभी एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारा A11 क्या होगा? 1 होगा, A12 2 होगा, A21 क्या हो जाएगा? सेकंड और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? 3, और A22 क्या हो जाएगा? 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि हम लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, सभी एलिमेंट्स को लिख दिया। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स की। टाइप्स, जो फर्स्ट टाइप आती है वो आती है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या कहता है? इसके नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी? रोज। इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक रो होगी। ओके, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल लेके दें, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4, कितने बाई कितने का एलिमेंट है। अब इसमें गिनो कि किसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। इसमें रोज तो एक ही, लेकिन कॉलम कितने हैं? 4, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/4। ओके, अब इसी को दूसरा एग्जांपल हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एग्जांपल ले लिया। इसके अंदर कितने ऑर्डर हो जाएगा? 1 × 9। इसके अंदर एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हो गए? 9 हो गए। इसी प्रकार और एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 अप टू कहां तक? हमने ले लिया 10 तक। रो तो एक ही चल रही है, कॉलम चाहे जितने भी हो, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/n। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? रो मैट्रिक्स के एग्जांपल है। तो मतलब इसकी डेफिनेशन ही बोलती है कि इसके अंदर रो होगी, और रो कितनी होगी? एक रो होगी, और कॉलम चाहे जितने भी हो। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारी सेकंड टाइप आती है वो क्या कहती है? उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। जिस प्रकार रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो थी, उसी प्रकार कॉलम के अंदर क्या होगा? सिर्फ एक कॉलम होगा। अब रो चाहे आपकी जितनी मर्जी है उतनी बना सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर कितना है? अब इसके अंदर रो तो 4 है लेकिन कॉलम कितने हैं? 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 × 1। देखो इसको कभी ना उल्टा मत लिख देना 1 × 4, क्योंकि 1 × 4 का मतलब होता है एक रो 4 कॉलम, लेकिन इसका मतलब होगा 4 रो 1 कॉलम। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चलना। ओके, हमें बेसिकली इसमें क्या करना है कि हमें इसमें कॉलम को एक रखना है। वो आप चाहे कैसे भी रख सकते हैं, कितनी भी रोज होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने 6 बना ली, रो 6 हो गई,
कॉलम एक ही रहा। और एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 अप टू n। ये भी किसका एग्जांपल है? कॉलम मैट्रिक्स का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, रो चाहे जितने भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं? वैसे जब हम बेसिकली पढ़ते हैं तो रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है और दोनों अलग अलग होती है। तो इसमें भी क्या होंगे? अब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है? रोज और कॉलम होती है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स है, उसके पास रोज तो 2 है लेकिन कॉलम 3 है, तो उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझाते हैं आपको। हमने कह दिया 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा कोई भी मैट्रिक्स है। अब अगर इसका ऑर्डर कितना होगा? अब हम सबसे पहले कहते हैं कितनी रोज इसके अंदर? 1 2 3, 3 तो रोज है। कॉलम कितने? 1 2, हमारा ऑर्डर क्या होगा? 3/2। अब क्या देखो, नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम 2 है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एग्जांपल है किसका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की। फोर्थ टाइप आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये तो समझ ही गए होंगे इसमें क्या होगा। इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं थे, स्क्वायर में बराबर हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 4, 2 रो है, 2 ही कॉलम है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा इस एग्जांपल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है कितने बाय कितने का है? 3/3 का है। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये वाली पोजीशन कौन सी है? ये वाली पोजीशन A11 है, ये वाली पोजीशन A12 है, ये वाली A13 है, ये वाली A21 हो जाएगी, A22, A23, ये हो जाएगा A31, ये A32, ये A33। ओके फ्रेंड्स, तो जिस भी एलिमेंट में I और J की वैल्यू सेम होगी ना, उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। ओके, मतलब हम अगर हमसे डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट Aij where I is equal to J। इट मींस हम कह सकते हैं कि A11, A22, A33, A44, these all are डायगोनल एलिमेंट। अब यदि इन सभी डायगोनल एलिमेंट्स को हम ऐड कर दें, ठीक है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होगा? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा, जैसे हम इसी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा? 1 + 5 + 9, 9 + 5 14 + 1 15। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ओके, गॉट इट। अब चलते हैं आगे। नंबर 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम 3 मैट्रिक्स को एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो 3 मैट्रिक्स होंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। इन तीनों में ना 2 बातें सेम होंगी, तीसरी जो बात है उन दोनों को, इन तीनों को अलग बनाएंगे। देखो सेम बातें क्या होंगी? अब सेम बातों के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे कि सेम क्या होगी। तीनों के तीनों जो होंगे ना
वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, मतलब इनके अंदर रोज और कॉलम इक्वल्स होंगे, पहली बात। जो दूसरी बात होगी क्या है, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है ना वो क्या होंगे, सारे जीरो होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होंगे। अब जो बात इनको अलग बनाएगी वो क्या होगी? अब बचा क्या इस मैट्रिक्स में? भाई ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया, नॉन डायगोनल एलिमेंट हमने बता दिए, बचा कौन? डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट ही इनको अलग करेगा। अब इन तीनों में अलग अलग होंगे, क्या क्या होंगे? अब आइडेंटिटी में सबसे पहले हमें अक्सर क्या दिखता है, आई विच लुक्स लाइक 1। तो इसके जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 1। स्केलर में एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे सेम होने चाहिए। अगर एक है तो एक हो, दो है तो सारे के सारे दो, तीन है तो तीन। इसी प्रकार जो भी एलिमेंट हम वहां पे रखना चाहें वो रख सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब हम सबको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कोई भी एक मैट्रिक्स बनाया, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि वो कैसा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर का। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1। अभी देखो हमने क्या लिखा है, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को लिखा है, ठीक है, सारे के सारे 1 बना दिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का भी था और क्या लिख रखा था, कह रखा था कि डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल सारे कितने होने चाहिए? 0। तो हमने सबको क्या बना दिया? 0। तो बोलो 3x3 की कैसी बन गई? आइडेंटिटी एलिमेंट बन गई। ओके, अब यदि हम इसको कह सकते हैं कि स्केलर है। स्केलर क्या कहता है भाई, स्क्वायर भी हो, स्क्वायर भी है, नॉन डायगोनल 0 हो, नॉन डायगोनल 0 भी है, और कहते हैं कि सारे के सारे सेम होने चाहिए, सेम भी है। तो इसका मतलब ये स्केलर भी है। और डायगोनल पे तो कोई बाउंडेशन थी नहीं, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको सारे के सारे 1 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट भी बन गई। यदि हम यहाँ पे कर दें 4 4 4, तो अब ये क्या हो सकता है कि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी तो कहता है कि डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 होने चाहिए, इसमें तो सारे 1 नहीं है, इसमें सारे 4 है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। स्केलर स्क्वायर भी है और नॉन डायगोनल 0 भी है, दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन में चलते हैं सारे के सारे सेम होने चाहिए, सारे के सारे सेम है, इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। और डायगोनल मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, दो कंडीशन सेटिस्फाई है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स भी है। तो यहां से हम इनकी डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो, तो उनको हम आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स कह पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते हैं। नंबर 8, जीरो मैट्रिक्स। अब नाम से क्लियर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी उसकी अंदर वैल्यूज आएंगी, जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? 0 होंगे। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल O से। और हाँ, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। ओके स्टूडेंट्स, तो जीरो मैट्रिक्स जब भी हम लिखेंगे तो कितने बाय कितने का लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी हमारे पास एंट्रीज आएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? जीरोस होंगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। दो चीजें होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। देखो हम 3x3 का ही एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है, इस प्रकार से डायगोनल एलिमेंट होते हैं। इसके ऊपर यदि ऐसे ट्रायंगल बन जाए तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर, और यदि नीचे बन जाए तो हो जाएगी अपर। उल्टा होता है इसके अंदर, अगर ऊपर सारे जीरो बनते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर बनती है, लेकिन नीचे होता है तो अपर ट्रायंगुलर होती है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो इसको, अगर ये तीनों जीरो एलिमेंट्स हमारे जीरो बन गए, ऊपर बन रहे, इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये नीचे वाले जीरो नहीं है, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि नहीं है, तो अब ये कैसा बन गया? अब ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऊपर वाले जीरो। यदि ऊपर वाले कुछ और हो, जैसे हमने यहाँ पे कहते 4 5 6 है और हमने इन वालों को जीरो बना दिया, तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर बन रहा है जीरोस में, तो ये कौन सा बन जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके,
अब यदि हमारे ऊपर नीचे दोनों जीरो बन गए इस प्रकार से, तब ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। फिर ट्रायंगल्स बन भी ऊपर भी नीचे भी, इसके दो टाइप्स होती है, अपर ट्रायंगुलर और दूसरा हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये दोनों हो तो हम सिर्फ क्या कर देंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम आता है हमारा इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज बात करेंगे ऑर्डर। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा। सेकेंडली, जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो दो चीजें ध्यान रखेंगे इक्वल मैट्रिक्स में, पहली ऑर्डर और दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उन दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। यदि इन दोनों कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने दो मैट्रिक्स ले लिए भी, ठीक है, हमने यहाँ पे कह दिया ए बी, ये सी और डी, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। अभी हमने कहा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम है भाई, इसका भी 2 बाई 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 बाई 2 ऑर्डर है। अब इक्वल बोल रखा है तो यहाँ पे ए और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 और बी की क्या होनी चाहिए? 2 और सी की 3 और डी की 4। यदि ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, यदि ये वैल्यूज हो जाएंगी तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक टर्म और आती है इसमें, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में हमें सिर्फ मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो तो उनको हम कहेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपेरेबल मैट्रिक्स में। तो यहां से हमारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, भाई क्या इक्वल मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स है? जी हाँ, इक्वल मैट्रिक्स तो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो क्या कंपेरेबल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे? जी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंपेरेबल मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यदि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे कंपेरेबल के तो वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाते हैं। ओके, तो यहां से हमारे क्वेश्चंस यहां से जनरेट होते हैं। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर है? जी हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर की सारी डेफिनेशंस को होल्ड करता है। सिमिलरली जो स्केलर है क्या वो डायगोनल है? स्केलर है वो डायगोनल है? जी हाँ, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या आइडेंटिटी डायगोनल है? हाँ, आइडेंटिटी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या स्केलर आइडेंटिटी होती है? स्केलर आइडेंटिटी नहीं होती, और होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होती है, तो उनका डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 1 के अलावा कुछ भी आता है तो उस केस में स्केलर कभी भी आइडेंटिटी नहीं होती। क्या डायगोनल स्केलर होगा? एक ही केस में हो सकता है, तो डायगोनल एलिमेंट के जब डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे सेम हो जाएंगे, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ये तो हमारा थोड़ा बेसिक था, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो यहां से बन सकते हैं। देखो क्वेश्चंस को, तो जो आपकी 3.1 है उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं वो देखो एक बार आप। तो सबसे जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस मिलेगा वो मिलेगा, जैसे हम कह लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स के पास फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि 18 एलिमेंट है, तो हमसे पूछ सकता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ हमारे पास। ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो हमें ये पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे ये बताओ। 18 एलिमेंट है, उनको हमें अरेंज करना है किसमें? रोज और कॉलम में। तो बताओ क्या मैं एक रो और 18 कॉलम्स बना सकता हूं?
बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या 2 रो 9 कॉलम बना सकता हूँ? इन दोनों की मल्टीप्लाई 18 आनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वही तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्या 3 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं? भाई 3 रो 6 कॉलम हो सकते हैं। क्या 4 अगर मैं रो बना दूंगा तो क्या 4 18 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं करेगा, तो इसका मतलब 4 में रो नहीं बना सकते। 5 रो भी नहीं बना सकते। क्या 6 रो बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 6 रो 3 कॉलम। उसके बाद 7 बना सकते हैं, 7 18 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 8 के टेबल में भी 18 नहीं आता। 9 आता है। ठीक है, अब 10 भी नहीं आता, 11 भी, मतलब अब हमारा लास्ट आएगा 18 गुना में 1। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स है कि इस फॉर्म में हम 18 एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो 18 कॉलम हो, 2 रो 9 कॉलम हो, 3 रो 6 कॉलम हो, 6 रो 3 कॉलम हो, 9 रो 2 कॉलम हो, 18 रो 1 कॉलम हो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो हम 6 तरीके से 18 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है। 18 की जगह पे 28 हो सकता है, 38 हो सकता है, 58 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो देख लेना, तो उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल और लेते हैं 28 का। तो 28 को हम कैसे कैसे लिख पाएंगे वो देख लेते हैं एक बार। 1 गुना में 28, 2 गुना में 14, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, उसके बाद 14 से जाएगा और उसके बाद 28 से जाएगा। 2 4 2 6, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 6 ही बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या होगा, हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है और कोई भी हमसे जनरल एलिमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमसे दे दिया जाएगा कि aij है, उसकी वैल्यू है 1, हम लिख दिखा देते हैं i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई i प्लस जे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंडीशन है और हमसे बोल दिया जाए कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2/3 है। ठीक है, जब हमें पता चला कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमारे पास 6 एलिमेंट है और हमें 6 एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो 2/3 की स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आई कि a11 a12, ठीक है, a13 a21 a22 a23, मतलब ये एलिमेंट्स हो गया हमारे पास। ठीक है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। बोलो बन गई ना 2/3 की मैट्रिक्स, तो हमें a11 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे रखो a11 क्या हो जाएगा, कंपेयर करो इन दोनों को। यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 1 और j की कितनी है 1, तो रख दो इसमें 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 1। तो ये कितना बन जाएगा 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। a12 1 + 2 the whole square divided by 1 + 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/3 तो 3 आ जाएगा। उसके बाद a13 क्या हो जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 / 4 4 ही आ जाएगा। ऐसे ही हम a32 निकालें, a21 निकालें तो क्या हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 9/3 3 ही आ जाएगा। a22 क्या हो जाएगा भाई 2 + 2 का होल स्क्वायर हटाना 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16/4 4 ही आ जाएगा। a23 क्या हो जाएगा 2 + 3 होल स्क्वायर 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25/5 तो क्या आ गया 5 ही आ गया। इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई। अब देखो a1 की वैल्यू क्या थी 2, a12 की 3, a13 की 4, a21 की वैल्यू क्या थी भाई 3, a22 की वैल्यू क्या आई थी 4 और a23
y23 की वैल्यू आई थी हमारी 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया आपको। ये हमारे सेकंड टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप हमें भेज सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सोल्व करवाया जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर मेरे पास इतना ही, बाकी करेंगे कल। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो बहुत बढ़िया, ना आए तो अपने क्वेश्चंस को रिटर्न करके हमारे पास भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।